इस गंडक वन के अंदर इस प्रकार से रहता हूँ जैसे कि 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है। उस प्रकार से गंडक वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। हमारा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो रहा। जहां कहीं अपना यज्ञ प्रारंभ करता हूं, निशाचरों का समूह आकर हमारा यज्ञ भी ध्वंस कर देता है। कहीं पर हमें यज्ञ नहीं करने देता है। और जब तक हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तब तक इन निशाचरों का नाश भी नहीं हो सकता। लगता है उस परमपिता परमात्मा ने अभी तक अवतार नहीं किया है। अपनी योग द्वारा मन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा विदित हुआ था त्रेता के चौथे पद में विष्णु का रामावतार होना था। मालूम करना चाहिए योग द्वारा से अभी तक अवतार हुआ या नहीं हुआ। हरि ओम परमात्माय नमः। क्या अयोध्या नरेश चक्र चिरांगना महाराज दशरथ के यहाँ विष्णु का रामावतार, तब तो हमारा यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। अयोध्या जाने के बाद उनके दर्शन करूंगा। दर्शन से विनती याचना करके उन दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को नाम कर लाऊंगा, जिससे हमारा यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। जाने के बाद देखूंगा क्या के सागर वरना उनको अपने नेत्रों से भर नेत्र देखूंगा, जिससे हमारी आत्मा आनंदित हो जाएगी। बहु विधि करत मनोरथ जात लागी नहीं वार, कर्म चल सरलू जल गए भूप दरबार। विलंब नहीं करना चाहिए। सामने सही हुई है, इसमें से जल लेकर अयोध्या की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। आयुष्मान कल्याण सेवक यहाँ से जाओ, अपने महाराज दशरथ से कहो काली पुत्र ऋषि विश्वामित्र आए हुए हैं, प्रथम फाटक पर खड़े हुए हैं, आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है मुनिवर, अभी मैं ये संवाद महाराज को सुना रहा हूँ। जाओ। कहिए क्या समाचार लेकर के आए हो? महाराज, द्वार पर गाद तले ऋषि विश्वामित्र जी प्रथम फाटक पर उपस्थित हैं। आपसे मिलने की कांक्षा कर रहे हैं। अहो हमारे भाग हुए
स्वामी जी के दर्शन में उनको आदर सम्मान के साथ हमारे दरबार में लेकर आए। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो पद आगे बढ़े कोटक यज्ञ समान। करता हूँ सिराज प्रणाम को। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप। आइए मुनिवर आसन ग्रहण करिए। आज हमारे अहोभाग्य हुए जो मुनिवर के हमारे दरबार में दर्शन हुए और तेरे पूजन को भगवान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिराली ये 11 रुपए का दान गुप्त दान महाकल्याण किसी सज्जन की तरफ से दान दिए हैं। भगवान आपकी मनोकामना पूरी
पूरी करें, पूरे परिवार को मंगल में बनाए रखें। तू ही राजा विभिन्न प्रकार के भोजन करो पूजा आरती। आज मैं धन्य प्रभु पायो दरस तुम्हार, आज मैं धन्य प्रभु पायो दरस तुम्हार, मम पूरब के पुण्य को आयो दरस तुम्हार। ये मुनिवर हमारे लिए क्या क्या अवश्य बताओ। आप भेद करके चकित जो हो गए, बताइए मुनिवर हमारे लिए क्या क्या है? तब मन हरस बचन कहराऊ, मुनि रस कृपान कीन्हो गाऊ। मुनिवर कृपा करके आप बता दीजिए क्या आपका कार्य है? और आप श्री रामपाल राठौर प्रेमीगंज निवासी 101 रुपए का दान इस सीन पे खुश होकर भगवान के पांच चरणों में समर्पित किए हैं। और आप हैं श्री सुशील सक्सेना जी प्रेमीगंज निवासी 101 रुपए का दान इस रामलीला में दिए हैं। और 101 रुपए का दान आप हैं श्री वीरेंद्र कश्यप बेनीगंज 101 रुपए का दान भगवान के पांच चरणों में समर्पित किए हैं। भगवान आप लोगों की मनोकामना पूरी करें, पूरे परिवार को हमेशा मंगल में बनाए रखें। बोलिए श्री रामचंद्र की कह कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत नलाऊं बारा। मुनिवर आज के कारण आपका आगमन हुआ है, बोलिए। असुर समूह मैं जात में बोलिए। हमारे आने का आप मकसद जानना चाहते हैं? बोलिए तो हम हमें अवश्य बताते हैं। बोलिए। मैं क्यों और किस लिए आया हूँ? मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ तो कनिष्ठर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अपनाया हूँ, घबराया हूँ, रक्षा सहायता के समय तो चीजें लेने आया। क्या कहा मुनिवर? कौन सी दो चीजें? तुम अपने दोनों राम लक्ष्मण, तुम अपने दोनों राम लक्ष्मण दे दो मुझे कुछ निमिषों को, इसमें कल्याण हमारा है और कीर्ति हर्ष दोनों को। राजन अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को हमें थोड़े दिनों के लिए दे दो, जिससे कि हमारा यज्ञ का कार्य संपूर्ण हो जाए। मुनिवर तो है मुनिवर दोनों बालन है और लड़ने में नादान रणबिंदु नहीं जानते हैं, लड़ने में नादान
विश्वास नहीं और आज्ञा हो तो मैं साथ चलूं, इसमें कुछ निकार नहीं। पुत्र हैं बूढ़ी आंखों के तारे, चारों बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम लखन निज प्राण के भी तारे हैं। घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। आप राम लखन को छोड़कर के जो चीज मांगे, चौथे पन पायो सुखचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। चौथे पुर में 4 पुत्रों की मुझे प्राप्ति हुई है। विप्रवर, ये आप इतने कठोर वचन मत कहें। मांगो भूल देव धन को सर्वस देव आज सारो मांगो धेर धोर बाबा, आप धेर धन सर्वस्व चीजा मुझसे मांग लीजिए, परंतु राम लखन को मत मांगिए। देव प्राणते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषियक माही। मुनिवर, देह प्राण से कुछ प्यारी वस्तु नहीं होती है। आप देह प्राण हर चीज मांग सकते हैं, सब आपके ऊपर सर्वस्व निछावर है मुनिवर, परंतु राम लखन को मत मांगिए। सब सुख प्रिय मोहि प्राण की लाई, राम देख नहीं बनाई मुनिवर, सब सुखों में सबसे ज्यादा मुझे प्रिय राम है। राम को मैं कैसे आपके हाथ समर्पण कर सकता हूँ? कहाँ सुनिश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। मुनिवर, कहाँ वो निश्चर राक्षस बनों में रहने वाले, और कहाँ वो सुंदर बालक, कैसे उसे संहार कर सकते हैं? मुनिवर, आप ऐसा कठोर वचन मत कहिए। सुनील गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। राजन, जब तेरे देह में एक भी पुत्र नहीं था, तब
तूने जाकर ऋषियों की सेवा की, उनसे याचना की, यज्ञ करवाया, तब जाकर तेरे देह में 4 पुत्र हुए। आज तू पुत्र वाला हो गया। वाह दशरथ वाह, हमें नहीं मालूम था तो जैसे ज्ञानी के बच्चों की इतनी ममता है। अरे क्या तुझी जवानी दीवानी फिर भी माया में लगता है। कहता जाकर विष्णु से तो चलते छोड़ करूंगा हम, यही कदा बीती शंकर से तो हिल जाता मांगी जो तुझसे भिक्षाएं, मांगी जो तुझसे भिक्षाएं, तुझे बड़ा संताप हुआ, दुख हुआ मुझे भी और तुझको भी, इस पूर्ण काम में पाप हुआ। टाल टूल अच्छी नहीं जाना हमें सिखा, या तो तेरे राम लक्ष्मण यादे साथ बना। आप ऐसा कठोर वचन मत कहें। मैं और राम लक्ष्मण को कैसे दे सकता हूँ? कहने का मतलब तुम राम लक्ष्मण नहीं दोगे। ऐसा आप कठोर वचन मत कहें। राम लक्ष्मण को छोड़ करके आपके लिए सर्वस्व चीज निछावर हो। अभी तो विश्वामित्र के क्रोध को नहीं जानता है। मैं वही विश्वामित्र हूँ, तेरे ही पूर्वात्म सुख को हुंडा लगा दिया। मैं वही विश्वामित्र हूँ, तेरे ही वंशज महाराज हरिश्चंद्र को भोगी के घर पानी भरा दिया। मैं वही विश्वामित्र हूँ, तेरे ही पूर्वज महाराज ध्वज के द्वारा उसके ही पुत्र पर चला दिया। अगर तू राम लक्ष्मण नहीं देगा, अभी शरीर से चलाकर तेरी अयोध्या को तैयार कर दूंगा। क्यों कर रहे हैं? क्या बात? वशिष्ठ जी, मेरा क्रोध तो तुम जानते ही हो। इस समय हमारे रास्ते में आपको तो अच्छा है, हम शरीर से चल जाकर अभी अयोध्या को ध्वस्त कर देंगे। क्या है इसमें इतना आपको क्रोध क्यों हो रहा है? क्रोध जब देखो आपने अपने शिष्यों की तारीफ की है, बड़ाई की है, बड़ाइयों के पूर्वाग्रह के अलावा आपने कुछ नहीं किया। लेकिन आज हमने तुम्हारे शिष्य की परीक्षा ले ली, असफल हो गया। तुम्हारे शिष्य दशरथ से यह की है राम और लक्ष्मण को मांगा तो बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगा और कहने लगा हम राम लक्ष्मण नहीं दे सकते। महाराज आप तो भली भला जानते हैं, चक्रवर्ती चूड़ामणि जी के घर में कोई एक पुत्र नहीं था। नाना प्रकार के यज्ञ करने के पश्चात चतुर्थ पन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। पुत्र की ममता कोई माता के हृदय से जाकर के पूछे कौन है, कोई पिता के हृदय अंतरात्मा में झांक करके देखे पुत्र कितना बहुमूल्य होता है। ये तो उन्हें साधारण पुत्र समझते हैं। इस बात पर केवल हम और आप जानते हैं कि वह पुत्र नहीं बल्कि चारों वेदों के तत्व है, साक्षात भगवान विष्णुदेव ने अवतार किया है। वशिष्ठ इस बात को हम और आप जानते हैं। आप तो जानते हैं, हैं। एक राजा है, राजनीति करने वाले हैं, ये तो यह नहीं बनते। आप चिंतित न हो, क्रोध को शांत कीजिए। हम अभी जाकर के दशरथ राज को समझा कि राम और तुम्हारे आप यदि कहते हैं तो हम अपने क्रोध को शांत करते हैं। क्या तुम्हारे कहने से महाराज दशरथ हमें राम लक्ष्मण को दे देगा? क्यों नहीं, वो मेरा आज्ञाकारी है। फिर ऋषि मुनियों के आदेश पर अपने सर को भी कटाने वाला है। ठीक है, हो जाइए, अभी समझाते हैं। आप कहते हैं तो हम वापस चलते हैं। महाराज दशरथ ये तो जानते हो कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 भाई पुत्र हैं। ये ऋषियों की ही देन है। सत्य कहा। मैंने और श्रुति ऋषि ने पुत्र यज्ञ किया जिसके फलस्वरूप में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जब ये ऋषियों का धन है तो ऋषियों को देने में सर को यही कहना चाहिए। जय श्री राम। फिर
ये महाविश्वास है, ये साधारण पुरुष नहीं, ये बड़े विचार श्री मुनि है। तू इनसे संकल्प लेकर तू राम लक्ष्मण को देने में जरा भी का मोह नहीं। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फर्जंद विचंद होकर दोनों को आनंद सहित कराएंगे। जैसे आज्ञा मंत्र सुमन ये तो क्या है? मुनि कहा कही तुम साथ जाओ, कहिए बुझाए तुम दोनों भाई, बस इतनी सी बात नहीं और बात। धरती नंदित आयुष दीजिए, जग में शेष निहारो, मैं चाहिए परिराजिक संग, पिता आप और धीरज धारो, करी मुनि चरण कमर सुकाई और मक्की रखवारी, दुष्टन का घाव आप न कीजिए, मैं आती हूँ असुरारी। पिताजी आप चिंता न करें, हम गुरुदेव के साथ में जाएंगे और उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। आइए मुनिवर, ये दोनों भोले भाले हैं। मुनिवर इन बालकों की तरफ देखिए, ये दोनों भोले भाले हैं। ये फितरा तुमको याद रहे, मेरे नाकों के पाले हैं। ये फितरा तुमको याद रहे, मेरे नाकों के पाले हैं। आप चिंतित मत हो, जिस प्रकार हम इन्हें लेकर जा रहे हैं उसी प्रकार सचित के साथ हम इन्हें वापस कर देंगे। बस हमारा यज्ञ पूर्ण होते ही हम राम और लक्ष्मण को आपके पास छोड़ देंगे। मुनिवर को मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान कल्याण। बेटा राम, हाँ गुरुदेव और लक्ष्मण, ऐसा क्या है कि थोड़ी दूर हमारे साथ में चलते हो और फिर भूल जाते हो? गुरुदेव मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। निसंकोच होकर कहो, क्या कहना चाहते हो? मैंने अपने पिता से तो आज्ञा ले ली है, अपनी माता से भी मिलना चाहता हूँ। राम, तुम्हारे पिताजी से मांगने में तो इतना समय बीत गया, कहीं जाकर उन्होंने हमारी इच्छा पूरी की नहीं। पिता से अधिक कोमल दिल माँ का होगा। कहीं तुम गए और उनके आंचल में सो गए तो हम तो यहाँ पर इंतजार ही करते रह जाएंगे। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव आप क्या दीजिए, माता से मिलने जाऊंगा, जिनके आशीर्वाद से दूना बली हो जाऊंगा, कर सकूंगा यज्ञ रक्षा, जिनके बल से नाथ में चूक कर चरण निर्भय जनों का साथ में। नहीं गुरुदेव, धर्म का नाश ना होगा मेरे प्यार के खातिर, माता ना मुझको रोकेगी इकरार के खातिर, सच्चाई और बुराई का नजारा छिप नहीं सकता। सच कहता हूँ गुरुदेव, मैं वहां रुक नहीं सकता। ठीक है बेटा राम और लक्ष्मण, जाओ अपनी माता जी से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके श्री पिता के साथ में आना, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार यहीं पर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। बेटा ये विरोध सब भेष बना के कहाँ को जा रहे हैं? हे माता जी,
मैं गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ। पिता से तो आज्ञा ले ली है, मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। मन को सच्चनी कल निश्चय में सतावत है, वो को मांग लियो तुझसे, यही कारण वो पठावत है। दीजिए आज्ञा माता जी, पद पंकज से सेवावत है। तुम तो जने के साथ ऐसा आशीर्वाद पूर्ण हो। जाओ मेरे जीवन जाओ मेरे प्राण, करे सर्ज मैया तुम्हारा मैया। जाओ मेरे जीवन जाओ मेरे प्राण, करे सर्ज मैया तुम्हारा मैया। मैं तो पहले कह रहा था कहीं ऐसा ना हो राम लक्ष्मण अपनी मां की ममता के आंचल में न सो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राम लक्ष्मण नहीं आएंगे, लेकिन राम कहकर गया है गुरुदेव मैं अवश्य आऊंगा। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करता हूं। देखो आयुष्मान कल्याण हो। हमारा तो दिल ही टूट गया था। हम सोच रहे थे कि बेटा तुम अब नहीं आओ। नहीं गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं और जो वचन कर देते हैं उस वचन को पूर्ण करते हैं। तो आपकी माता जी ने आशीर्वाद दे दिया? हाँ गुरुदेव, मैं अपनी माता से आज्ञा लेकर के आ गया हूँ। गुरुदेव आप अपने आश्रम पर चलिए। आपके आश्रम पर चलने के लिए कौन कौन से पुत्र राम शुद्धात्मा लक्ष्मण, हमारे आश्रम पर जाने के दो मार्ग हैं। अच्छा, एक 3 पहर का है और एक 3 दिन का है। गुरुदेव इनमें अंतर क्या है? अंतर यह है जो 3 पहर का मार्ग है उस पर खतरा है और जो 3 दिन का मार्ग है उस पर कोई खतरा नहीं। तो किस बात का खतरा है? जो 3 पहर वाला मार्ग है हाँ, उस पर एक तारका नाम की राक्षसी लगती है जिसने हमारे तमाम सिद्ध सिखा डाले हैं। हे गुरुदेव आप चिंता न करें, हम उसी मार्ग से चलेंगे जिस मार्ग पर तारका नाम की राक्षसी रहती है। बेटा राम ऐसी जिद मत करो, बड़ा ही मुश्किल से तुम्हारा दशरथ से तुम दोनों को मांग कर लाया हूं। यदि तुम दोनों में से एक को भी कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा दशरथ को? नहीं गुरुदेव, मैं यहाँ आया हूँ आपकी रक्षा करने और अपने प्राणों से अधिक आपकी रक्षा करेंगे। तो ठीक है राम, एक बात और सुनो। हाँ वो जो राक्षसी है हाँ, तो महात्माओं पर सबसे पहले बार करती है, इसलिए तुम अपने तर्क से बाहर निकालो और धनुष पर धारण करो। आगे तुम रहोगे, पीछे लक्ष्मण और मैं बीच में चलूंगा। ठीक है गुरुदेव आप चलिए। चलो
बच्चों आप बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए। एक तारका है, इसने हमारे तमाम शिष्य खा लिए हैं और तुम सब भी हमारे शिष्यों में गिनती आती है। कहीं ऐसा ना हो ये यहाँ से भागे और तुम 2-4 को खा जाए, इसलिए बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर शांति से। बेटा राम देखो वो सामने सो रही है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? या नार है निश्चित निश्चित बड़ा पाप असमंजस की बात है कहा। तुम जानक सो वंशों को पत्नी मर्यादा समानत है, तीर अबला पर तीर दिया पर चारत है। हे गुरुदेव ये एक स्त्री है और मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का यह धर्म नहीं बनता कि स्त्री के ऊपर बाण का प्रहार करे। ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? बेटा राम ये दुष्टा है। स्त्री तो वो होती है जो अपने बच्चों का लालन पालन करे। ये तो वो स्त्री है जिसने तमाम शिष्य खा डाले हैं। इसका वध करना कोई पाप नहीं है, इसलिए मेरी आज्ञा है इसे खत्म कर दो। कल्याण ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। उठ राक्षसी, तेरे सामने आ पहुंचा काल, तुझे मारने के लिए दशरथ का ऐलान। श्रीमान आ गए कमलेश कुमार कनौजिया प्रधान की तरफ से 51 रुपए का दान इस सीट पर खुश होकर इन्हें 51 लाख की इस दुष्टा को खत्म कर दो। मेरे हाथों से तेरा वध हो जाए। अब आप उसे क्यों मारते हैं? बेटा राम ये मर गई तभी तो मारने का मौका मिल गया। ये जिंदा होती तो मारने का मौका कहाँ देती है, तो पहले हमें खा जाती। हाँ आज आदमी वो रुपया ध्यान करते हैं। ये जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें भूख और प्यास नहीं रहेगी।
इसमें अत्यंत बल है और तेज प्रकाश है। ठीक है गुरुदेव, अब अपने आश्रम पर चलिए और यज्ञ प्रारंभ करें। आओ जनाब, अब हमारे आश्रम पर जाने का कोई खतरा नहीं, हम आश्रम पर चलते हैं। ये तारक बंद है, ये तारक बंद है। तारक बंद में वही होता है जो मारीच और सुबाहु चाहता है। ये कथा मेरा है। मारीच सुबाहु बलराम यज्ञ का विध्वंस करना ही वाला काम। हाँ, रावण की सेना का मैं मान, इसीलिए तो मिली है मुझका निश्चय की भारी गोल। वही बात भैया, महिमा अपार है, महिमा अपार है उनके तख्त और ताज की। एक बार प्रेम से बोलो राम जी महाराज, राम महाराज की जय। जय, श्री राम महाराज की जय। चांद नैन बलवान, शोकानल कोकानल है आनंद वो आनंद प्रभु, वो इंद्रियों को नाश सुजित राज निश्चितना पेट भरण कहा जाता। भैया शिवाहु कहिए भैया। भाई कुछ आनंद नहीं आ रहा है। हाँ, जब तक शराब का दौर नहीं चलता, जान पे जान नहीं लगते, शरीर में फुर्ती नहीं आती है। इस शराब लेकर के आओ भैया। कोई अच्छी सी एक नाचने वाली बुलाओ। ठीक है, अभी नाचने वाली भी कैसी होनी चाहिए? कैसी होना चाहिए? कम सिन कम उम्र कमर पतली जी। कम सिन कम उम्र कमर पतली, गायों पे छाई लाली हो जी। हर नाच अदा और नखरों से दिल काबू करने वाली हो। फिर हमको कोई परवाह नहीं, वो गोरी हो या प्यारी हो, बस एक बात का ध्यान रहे, वो नजर चलाने ठीक है, इसी प्रकार से नाऊंगा। सब जितनी नाचने और गाने वाली है दरबार में हाजिर हो। सभा में अच्छा नहीं अभी लगा। लोग कहते हैं कि शराब खराब है, लेकिन मैं कहता हूँ कौन कहता है शराब खराब है? सही बात। इसको न पीना हराम है न पिलाना हराम है, न इसको पीना हराम है न पिलाना हराम है, किंतु पीने के बाद होश में आना हराम है। सही बात। पियो प्यारा इस दौर से कि पियाने वाला थक जाए, हमारी मन में कुछ और ही हसरत समा जाए, जमीन से लेकर आसमान तक बोतलों का रंग छा जाए। एक आदमी कहने लगा, नमस्कार संतोष, वो छोटू दादा पचकोहरा के निवासी, पचकोहरा के निवासी 10 रुपया शानदार कर्म बंदा हमारी रामलीला पार्टी को देते हैं। रामलीला पार्टी में बहुत धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति दूसरे आदमी से कहने लगा, अगर भाई ये बताओ कि अगर कहीं हम मर गए तो बाद मरने के जन्नत में महसाना न हुआ तो क्या करेंगे? क्या करोगे? तो दूसरा क्या कहता है? क्या कहना है? चिंता क्यों करता है? छिपा के बोतल कफन के अंदर वहां नीचे जाकर मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल जाए। हो
तरफ से 10 रुपए का शानदार कलम इनाम हमारे जामिया पार्टी को आया था। हमारे यहाँ नस्लें में कच्ची भी नहीं मिलती भैया इतना नाच गाना हुआ लेकिन अभी सुकून नहीं मिला। सही बात। जब तक घामत चौधरी मेरे दरबार में नहीं आता हमें मजा नहीं आता। सही बात भैया। बुलाओ घामत चौधरी को बुलाओ। घामत चौधरी जहाँ कहीं भी अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है। नमस्कार चंद्रहास सत्यना मूंगफली वाले गौरी निवासी 10 रुपया शानदार कलम पार्टी को रखे हैं। राम लीला पार्टी में बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। चित्र को यहाँ रहेंगे उनके नोट करते रहेंगे। लीडर प्लीडर मैं बना दुनिया कल्चर में पढ़ो। लीडर प्लीडर मैं बना दुनिया कल्चर में कुर्सी पर बैठ के खाऊंगा खाना। कुर्सी पर बैठ के खाऊंगा खाना। चेहरे की बदबू में लिखूंगा मरवाना। अजीबा वाह अजीबा वाह लीडर क्या बताना है सभा में आया ना दुआ ना सलाम कुर्सी पर ये अखाड़ा सुबह बारिश का है। जाने से पहले दुआ सलाम की जाती है। भैया रुको सलाम तो मेरे घर पे ही छूट गई। बाकी तुम्हारे पास क्या बचा? हम जब घर से चले तो हमारी बीवी ने कहा सलाम। मैंने भी कह दिया सलाम तो सलाम घर पे नहीं रह गई। हलस्टार चंद्रहास सत्यना मूंगफली वाले गौरी निवासी 10 रुपया शानदार कलम 15 हमारे जामिया पार्टी को देते हैं। राम लीला पार्टी में बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। उनका कहना है कि सुभाष जी इनके घंटे और लगाएंगे। आवाज बजाना है ना। हाँ और श्री जी अभिप्राय भी आ गया। कहते हैं कर्म में धामर भी आ गया। क्या परेशानी है? कुछ नहीं है यार। इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो? हम इस समय हम ब्रह्मपुरी से आ रहे हैं। ब्रह्मपुरी से? वहाँ क्या करने गए? क्या करने गए थे ये बताओ मुझे। वहाँ अचार बनाने का नुक्ता लिखने गए थे। क्या अचार? पुलिस ने चाय लेकर के लाया है। बड़ा अच्छा होगा। कैसा? बताओ। हमारी नानी काकी नाना चाचा ये सब सामग्री लाएंगे और हमारी माताएं बहनें अचार बनाएंगी। किस प्रकार से बनाएंगी ध्यान देकर सुनना। कोई वस्तु उसमें कम ना पड़े ना ज्यादा हो, नहीं तो अचार बेकार हो जाएगा। तो सुनिए भैया मेढक चीरी भरे केचुआ। अच्छा मेढक को फाड़ के लंबे वाले केचुए भर दिए जाते। मेढक चीरी भरे केचुआ ले मनुष्य के मेद में 3 दिन लेता है। किसमें? मनुष्य के खाल में 3 दिन तक बंद किया जाए। 3 दिन तक उसमें बंद कर दिया। सारे मेढकों को केचुआ भर के फिर मनुष्य के खाल में बंद किया जाए। मेढक चीर भरे कछुआ ले मनुष्य के मेद में 3 दिन लेता है। पल्ली चीलर और गिरदमान। पल्ली माने क्या? छिपकली। चील माने जो चील ऊपर उड़ती है। हाँ। गिरदमान माने गिरगिट। पल्ली चीलर और गिरदमान ले चेहरे के खून में खूब सजाया। किसने? चेहरे नहीं जानते हो? किसको बोलते हैं? बकरी। यदि बकरी हाँ बकरी बोलो। तेल की जगह पर बकरी के खून में उसको रखना है, यानी सजाना है। ठीक है। पल्ली चीलर और गिरदमान ले चेहरे के खून में खूब सजाया। नाक बयान के हाथ करूं ये अचार तो श्री ब्रह्मा जी ने बनाया। वाह क्या बात है धमाल। तेरे अचार में बहुत टेस्ट होगा। टेस्ट और तुम लोगों के लिए जानते हो क्या लाया है? क्या लाया है? जब आज हम घर पे गए रात में सोने लगे तो चारपाई पे जैसे लेटे फिर तुरंत खटमल लोग आ गए हमारी सेवा करने के लिए। हाँ
5 मिनट के बाद देखा क्या, हमारे चारों बगल में खटमल ही खटमल चपट गए और काटने लगे। फिर खटमले में पीर मुझे इस तौर सताया, सोने न दिया मुझको रात भर जगाया। फिर खटमले में पीर मुझे इस तौर सताया, सोने न दिया मुझको रात भर जगाया। खुद पिया लहू खुद बच्चों को पिलाया, खुद पिया लहू खुद बच्चों को पिलाया। जब मैं पकड़ने के लिए धाया तो बच्चों चारपाई के पाए में समाया। समा गए मैंने ली जरा सी करवट तो बच्चों पीस के हो गए आटा। मैंने उंगली से लगा के जुबान पे चाटा, साला लगा खाता खाता। उसका टेस्ट जानते पैसा था कैसा है? जैसे धनिया पुदीने की चटनी हो। अरे खटमल भैया सगरी दहिया नोच खायो रे, अरे खटमल भैया सगरी दहिया नोच खायो रे। चमेला लेकर आए हो। खटमल बना चबेना, गधे का मांस खाए, गधे का मांस खाए, हेलो दामन, जाओ अपनी टुक्की उठा कर लाओ। भैया बुद्धि बीमार है, मरने वाली। टुक्की नहीं टुक्के ऐलान करना है। किसको हैरान करना, एक इलाज है। ऐलान, हैरान नहीं। अच्छा अच्छा बोलिए। उठा कर लाओ अपनी टुक्की। देखिए बच्चों से कहना माता पिता से कहना आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए क्योंकि लीलाएं होती है, प्राण भगवान की लीलाएं हैं। अभी आप कालिक महादेव का, कालिक महादेव का याद रखना। राज्य रावण राजा का हुक्म मारी शुमायु थानेदार का, जिस जगह कन्याएं पाठशालाएं बनी और एक पूर्वाकार वहां शराब की भट्टी बनवाई जाए, जहां पर मंदिर और यज्ञ धर्मशालाएं बनी है, उन्हें पूर्वाकार वहां विश्वास के कोठे बनवाए जाए। जिस जगह आम के पेड़ लगे हुए हैं उन्हें कटवाकर वहां बबूल के पेड़ लगवाए जाए। आज से कोई भंडारा अगर करता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए सजाए मौत है, मौत। ऐलान 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 लेखाया महादेव का। क्या बता रहा है? अपने भोलेनाथ को खाएगा? नहीं, तुमने क्या बताया? कालिक महादेव का। अच्छा, कालिक महादेव का। हक महादेव का, राज राजा रावण का। राज तुम्हारा है। रावण महाराज रावण
खाल खींचकर शरीर में भूसा भर दूंगा, इतना मारूंगा तुझे। और ये है चंद्रहास मूंगफली विक्रेता, और गीता से 10 सदी नमस्कार है। कहते हैं इसके सर में 4 पैर लगा। भैया चंद्रभान तुम्हारा नाच है? भैया चंद्रभान तुम रुपया देकर क्यों मरवाई रहे हो भैया? अरे तुम रहने दो। हर महादेव का राज राजा रावण का हुकुमारी सुबह थानेदार था। आज से कोई हग नहीं सकता। क्या है? आप ही तुम कहने थे क्या? टूट जाएगा हाथ। यह चंद्रहास सचना मूंगफली वाले गोली की तरफ से कहते हैं मूंगफली कितनी भी खाओ लेकिन इसके 4 पैर लगाओ। के बच्चे मेरी बात सुन, आज 4-5 दिन हो गए हैं तारका चाची दरबार में नहीं आई है, इसलिए हम लोगों को चिंता लगी है, पता नहीं कहाँ चली गई है। जाओ घर के मालूम करके आओ इसमें कहाँ पर है। जाओ दरबार, जल्दी आओ, बहुत जल्दी आओ, पता लगा कर शीघ्र आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या समाचार लेकर के आए? अगर पता नहीं लगा कर आए तो तुम्हारी जवान तुम्हारे हाथ में काट कर रखो। अरे भैया कोई हमारे चाची को देखे हो? देखे हो? तारका चाची को देखा तुमने? देखा? सही? वो देखो हमारी चाची आ रही है। अरे अब तो कोई दूसरे की चाची है, हम नहीं हमारी चाची आ रही है। चाची रो भैंसा है क्या है? आप देखेंगे मेरे से। अरे बाप रे बाप, न सू न सा न दू न गा, न हेता है न डोलता है न बोलता है। आखिर है तो ये है कौन? अरे यार इनको देख के तो हम बेकार में ही डर गए। ये तो हमारी चाची है यार। बैठ जाओ वरना चाची को वहाँ भेज देंगे तो सबको खा लेगी। वरना बैठ जाओ आराम से। अब बैठ जाओ, नहीं कुछ कहीं देगा तो यहाँ कहीं उसे तो पाएंगे। अरे चाची तुम यहाँ पर लेटी हो, चाचा वहाँ तुम्हारी याद में रुपए जा रहे। ना जाने कितने गधे का मांस काटा रखा है, ना जाने बकरे का कितना काटा रखा है, भैंसे का अलग काटा रखा है। तुम यहाँ पर नाराज होकर यहाँ पर लेट गई। चलिए ये देखो इशारा करिए तुम ऊपर जाओ। अरे यार हमारी चाची जब कभी हमको मिलती थी हमको गोद में उठाई लेती थी और चुपुर चुपुर दूध पियाने लगती थी। आज कारण क्या हमारी चाची हमसे बोल क्यों नहीं रही है? चेक करना चाहिए इनको क्या हो गया।
दो, तीन, चार, यानी 3 हाथ 1 बिंद 4 अंगुल इनके पेट में भंबोल हो गया। किसी ने 3.5 हाथ का भोंका तीर मार दिया है, इसीलिए तो हमारी चाची ने आंखें काट दिया है। अरे चाची, इसीलिए तो नहीं बोले उठो। हमको मालूम पड़ता चाची मर गई है। अगर ये मर गई है तो आला वाला लगा लेते, थर्मामीटर। चाची की नारी कह रही है शुक्र सुंड शुक्र सुंड शुक्र सुंड। अब इनका नर भी चेक कर लेना चाहिए, इनका नर क्या कह रहा है। अरे बाप रे बाप, चाची का नर कह रहा इसका मतलब है कि चाची गई मर। अगर ये बन गई है मर तो हमको पड़ेगा रोना। और भैया जिंदगी में कभी हम रोए नहीं है, पहला चांस है। अगर हम रोएंगे नहीं तो वहां हम जाएंगे तो चाचा हमको मारेंगे, कहेंगे क्यों रो चाची मर गई तो रोया नहीं। तो यहीं पर थोड़ा रोने का ड्रामा करते हैं, देखते हैं रो पाएंगे कि नहीं रो पाएंगे। ए लल्ला, कोई लोग हंसियो ना, हम रो जाए रहे हैं। अरे मोरी चाची रे, अच्छा यार ऐसे नहीं रोए मिलेगा, ये तो झापड़ मान लेते हैं बीच में। अरे मोरी चाची, अच्छा अब ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, अब थूक लगाए काम चलाए जाते हैं। आंख में आंसू मालूम पड़े कि हाँ आंसू है, कोई जरूरी थोड़ा भी अंदर से रोए। है भैया ए लड़कों, अब हमें तुम लोग मोबाइल है सुनो, फिर एक लिपट हुई है ठीक है। हम कहिए आला लाला, सुनो रे, हम कहिए आला लाला, तुम लोग कहिए पो, ठीक आला लाला। जब हम कहेंगे आला लाला, क्या बात क्यों चला रहा है भैया? देखो ये क्या समाचार लेकर आया। क्या बात है, कुछ होता है बच्चों को बुलाता है, चाय पिएगा, चाय खाएगा, किसी चाचा मारा है, चाची यहाँ से ऊपर गई, क्या बोलता है, मेरे हाथ में कोई मरा नहीं है। फिर हमारी चाची के पास 60,000 हाथियों का बल था, कौन करने वाला है? फिर 120,000 वाला चाचा में गया, 3.5 हाथ का वो पत्थर मार दिया। क्या तूने अपनी आंखों से देखा है? आंखों से देखा है। चल चल दिखाओ कहाँ है वो। हमारे साथ में
नहीं बता शौक नहीं घामर को क्या चीज कर चुकी है? खबर नहीं क्या तुमने आला लगा कर देखा है? इनकी नारी क्या कहती है? चाची की नारी कह रही है शुक्र 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 और नर क्या कहता है? दोनों मिलाकर क्या कहते हैं? शुक्र शुक्र बन शुक्र शुक्र बन आगे तुम पीछे नहीं आप आगे चलेंगे तो तुम आपके पीछे चलेंगे चाची वास्तव मर गई, इनका माता मनाएगा। दारू का चाची मर गई चाहिए चाची मर गई तो हमारा हुआ क्या बता रहा है बड़ुआ? चाची मर गई तो रो गए। आप समझे नहीं जब ना मर जाते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है और देहात में कहते मुरहा हो गया, वही मुरहा 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 सारा कहता हमको रुलवा करेंगे। चाची को कितने मारा कितने मारा कितने मारा, चाची को हमने माना किसने मारा है? अबे चाची को मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते। भैया तुम तो इतना मार रहे हो मार तो छोड़ मारे के पाए तो भैया कह रहे चाची को हम नहीं मारा अबे तुझे कहता कौन है? तब है तो देख हम चाची को मारने वाला अभी कहीं दूर नहीं गया होगा, यही कहीं जंगल में होगा। जा करके पता लगाओ वो कौन मनहूस है ये चाची को मारा है, और चाची का सर काट करके कन्या पाषाण लड़कवा दिया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली लड़कियां इन्हीं की तरीके से देख करके बर्बाद हो जाए। और जो था बचेगा अचार में लगवा देना। हाँ सुबह एक रोटी 2 रुपये हम लोग जो इनका दूध पी कर हाँ क्योंकि हम लोग का दूध पिए बर्बाद हुए हैं। तो दूध पिएंगे तो अरे दूध पिएंगे क्या पता लगा कर क्या? अरे किसी ने हमारी चाची को तो नहीं मारा है, मारा तो ठीक किया लेकिन क्यों मारा नहीं मालूम है किसी को। चाची को नहीं मारे हो अरे इसलिए मारा इन बच्चों को परेशान कर रही थी, बच्चों को परेशान कर रही थी, और तुम ना चाची को मारने वाले को पता लगा क्या? तुम लोग मिलकर हमारी अकेली चाची को तुम सब लोग में हमारे मारे तो ठीक है लेकिन काहे मारे बता? रात कहा पूरी सवेर अब अपना यज्ञ निर्भय होकर के प्रारंभ करें और हम दोनों भाई आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। कोई भी राक्षस आपके यज्ञ में विधि नहीं डालेगा। अरे बाप रे बाप, देखो घी कितनी बदबू आ रही है, मालूम पड़ रहा है कोई यज्ञ पे घी डाल रहा है। सब नाक में खुशबू जा रही है। अरे लोगों बाबा कच्चा बबलू तुम्हें पापा करते हो, तुम्हारी तो ऐसी कम पैसी भैया बाबा क्या कर रहे बेटा सो
भैया एक मिनट बताओ, हम बाबा को मारने के लिए दौड़े, आप लोगों ने धनुष खींच लिया हमारे ऊपर। वो हमारे गुरुदेव हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? वो यज्ञ कर रहे हैं। वो यज्ञ कर रहे हैं और हम दोनों भाई उनकी यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। ये बात है। हाँ, हाँ। अच्छा, एक बात मुझे बताओगे, बता दो। तुमने किसी को मारा तो नहीं? हाँ, मैंने एक ताड़का नाम की राक्षसी को मारा। मिल गया, मिल गया। तुमने मारा तो अच्छा किया, लेकिन क्यों मारा? हमारे गुरुदेव को खाने चली थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो तुमने अपने गुरुदेव के आज्ञा से मारा होगा? हाँ हाँ। तो तुम्हारे गुरुदेव की उतनी नहीं क्या? क्या? अपने गुरुदेव की आज्ञा माना और मैंने उसे मार दिया। हमारी आज्ञा को मार दो। चुप चुप चुप। अगर जो हमारे गुरुदेव आज्ञा भी हमें देंगे तो मैं तुमको समाप्त कर दूंगा। सुनो भैया, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अयोध्या निवासी महाराजा चूड़ामणि चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र। भैया ये कैसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब तक लेकिन बताओ, पूछे मुझे बताना। क्या आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम है। नाम है। क्या क्या नाम है? हमारे भ्राता श्री लक्ष्मण है। ये भरता है, हमसे छोटे हैं। करते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हो? अयोध्या निवासी अच्छा, हमें किसके लगते हो? दशरथ के पुत्र। दहसर के पुत्र हैं। ये कहाँ कर रहा है, इसका क्या नाम है? ये बक्सर निवासी श्री विश्वामित्र जी। बक्सा में बंद विश्वामित्र। विश्वामित्र बाप का दूध पियो, भाग के मत जाना। बाप का कोई दूध नहीं पीता, माँ का पीते हैं। हाँ। ये कभी आ गए हैं। क्या समाचार लेकर क्या? उन्होंने मारा। किसने मारा है? इन्होंने। क्या नाम है? एक का नाम है आप, एक का नाम कुलक्षण। अबे कोई अक्षर नहीं, नाम होगा और झज्जे में रहते हैं, चक्कर आता, चूड़ा चढ़ाते हैं दहसर के। अबे चक्कर नहीं आता है, चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ के पुत्र। और साथ में बक्सा में बंद विश्वामित्र होता। आपने विश्वामित्र नहीं है? लंबी दाढ़ी है। वो बच्चा ऐसी विश्वामित्र ऊपर वाला उन्होंने ही मारा। उसने मारा। अच्छा, जाओ और जाकर के उसे जान कह दो, ये तुम्हें अपने पैरों की जरा भी बनता है, जो प्यारे प्यारे हैं। इस दंडक मन को छोड़कर इतनी दूर चले जाए, या मैं क्या सकते पहुंचे अपना करीब और मुकुट में चल में डाल दे, हाथ जोड़कर मुंह में चूप डाल करके क्षमा मांगे, निकल जाएगा। इसमें क्या? कहो ऐसा है हमारे महाराज का आदेश है। कैसा है? ये जितने धनुष बाण किरीट मुकुट वस्त्र आभूषण, ये सब हमारे महाराज के चरणों में डाल दो। दांतों में मुख डालो, देख और पतली गली से खंभा बचा के सज्जन मंच के किनारे किनारे ले जाओ। अपने महाराज से जाकर कह दो कि अगर जो उनकी भुजाओं में बल है तो आए हमसे युद्ध करे, युद्ध भूमि में हमें त्रास करे, मैं इस तारक वन को छोड़कर चला जाऊंगा। अन्यथा वो हमारे गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुका दे और यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। ये बात है। अभी जा रहे हैं। महाराज की जय हो। बात है क्या कहा है? इस बात को क्या कहा है? महाराज उन्होंने कहा है, अगर तुम्हारे महाराज की भौजाई में ताकत है। अब भौजाई नहीं, आप यही भुजाएं, हाँ, ये भुजाओं में अगर ताकत है तो लड़कर ले सकते हो, नहीं तो तुम्हारे महाराज को खड़े मृगा समझकर की ये हिम्मत आई बाबू, क्या देते हो? लड़ जाइए तो नादान बच्चों आगे बढ़ो। नादान बच्चे हो इसलिए तुम पे तरस आ रहा है, तुम्हें समझा रहे हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी सलामत चाहते हो तो ये तारक वन छोड़कर चले जाओ। हमसे युद्ध करो, हमें परास्त करो, मैं तारक वन छोड़कर चला जाऊंगा। नादान बच्चे, छोटी जवान
लंबा बखान करते हो, तुम्हारे नीचे आज मौत है मेरे हाथों से। ठीक है, ये तो परमात्मा ही जानता है कि किसकी मौत है। चल नादान बच्चों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी जल्दी लड़ते जाओ, लड़ते जाओ, जल्दी जल्दी लड़ते जाओ। महाराज, बहुत अच्छा समाचार है। क्यों हंस रहा है, क्या बात है? ये मर गया छोटा वाला। छोटा वाला मर गया? यही वही लक्ष्मण मर गया। लक्ष्मण नहीं, और कौन? छोटा सुभाव मर गया। आगे चले मर गया। अब तो खींच गया, फिर जिंदा रह। पहले आप लड़ने के लिए जाते, चले हम गए, छोटा लक्ष्मण मर गया। हम लड़ने गए क्या? हम पीछे मैं लड़ता हूँ। आप लड़िए, अगर आप लड़कर मर जाएंगे तो कम से कम हम मर जाएंगे। नहीं, पहली बात तो आप मरेंगे नहीं, या बाई मरना किस चिड़िया का नाम है? मान लीजिए युद्ध चल रहा है, यदि आप धोखे से मर गए तो कम से कम अगर हम जिंदा होंगे तो आपका पैर पकड़ कर खींच कर इस तालाब में तो डाल देंगे। ओ नाना लड़के, कहो तूने बहुत बहुत दुष्चाचा किया है। सुबह होकर तूने वध किया है। तुम पर दया करने की योग्य नहीं रही हो। तैयार हो जाओ। नादान लड़के, इस प्रकार से पठान मारता है पुलिस। आँख खोल कर देख ले, रणभूमि में आया है मारी। तो खा जाते हो जो नहीं तो फुटाई को तोड़ लेंगे। जाओ फिर क्या बात करने, खुद मारी तुझे छोड़ देंगे। देख लेना कल मेरा संग्राम के मैदान में सोएगा तू थर-थर पर मेरे ही कान में। छोटी दीवार और इतना लंबा बखान, क्या मुझको समझ रखा है? मुझी बेहद बखान कर जाता है जंगल के दरमियान। छोड़ दे रागी, रात के गीत गाने छोड़ दे, छोड़ दे। हमने जमीरों के बातें बनाना छोड़ दे। क्यों बुलाता है मौत को आज मेरे हाथ से? लौट जा घर को, समझा रहा हूँ बात से। अच्छा, ये हिम्मत, ये हौसला आप मैदान में लड़कर करते हैं। ठीक है, ये मारीच है, इसलिए हम इसे जान से नहीं मारेंगे। इसको अपने पैर पर बिठाकर इसे लंका की ओर भेजेंगे। अब तू भी क्योंकि सारी लड़ाई की जड़ तू ही है। अरे भैया कहाँ तैयार होना? लखनऊ जाना है कि कानपुर जाना है? मरने के लिए, ऊपर जाने के लिए। ऊपर? हाँ अभी हम नीचे हैं। हाँ, तेरा बता गया। हमको वहाँ पड़ता कि हम बीच में हैं। अब तो हाँ बीच ही में तो ऊपर हाँ। आसमान के नीचे, यदि हम बीच में हैं तो मार दोगे, हाँ। छोड़ोगे नहीं। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ते हैं लड़ते कौन? जब हम कहेंगे लड़ाई शुरू तो 1 घंटा पहले लड़ाई शुरू, जब हम कहेंगे लड़ाई बंद तो 1 घंटा पहले लड़ाई बंद। तुम जिस प्रकार से लड़ना चाहते हो हम उस प्रकार से लड़ेंगे। तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। मंजूर है तो लड़ाई शुरू। तय कर लिया मैंने पहले। हम जब कहेंगे लड़ाई शुरू तो 1 घंटा पहले लड़ाई बंद, मंजूर है। कहेंगे लड़ाई बंद तो 1 घंटा पहले लड़ाई बंद, लड़ाई शुरू लड़ाई बंद। ये नहीं बन जाएगा। ये लड़ाई में लड़ाई लड़ते इधर लड़े हम, न मरो तुम, न मरे हम। ये हम बच्चों की लड़ाई लड़ते नहीं लड़ते हैं। और लड़ाई लड़ते हमसे युद्ध करो। अगर जब तुम नहीं युद्ध करना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुका दो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। तब तक तुम काम रहे थे, लड़का जान के बारिश नहीं।
जाओ तुम्हारे को दया तुमका छोड़ दे। हम तुम्हें नहीं छोड़ते, इन्हें हम छोड़ दी भी नहीं छोड़ी हम नहीं छोड़े। अब भैया हमका लागत है मेरे से जाते हैं। चलो हमने बाल मारा तुम नाराज मत हो। हमने नहीं बोला। कौन सी लड़ाई है? ये हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं। कोई लड़ता है तीर से, कोई लड़ता है तलवार से, कोई लड़ता है गदा से, लेकिन हम लड़ते हैं अपनी बात में। और हम करते हैं अपने धनुष को। भैया पीछे का है ना कर रहे पीछे मारो। पीछे जो होते हैं वो कायर होते हैं और हम कायर नहीं है जो पीछे से वार करें। हम क्षत्रिय हैं, वीर हैं, सामने से वार करते हैं। इसीलिए तो हम इनसे सामने से लड़ते नहीं हैं। आप हैं क्षत्रिय, पीछे मारेंगे नहीं तो अब आगा करेंगे नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें छोड़ देंगे। चले जाओ। हे गुरुदेव, सभी निशाचरों का वध हो गया है। बेटा राम, सिद्धार्थ लक्ष्मण, तुम दोनों के होने के बाद आज हमारा यज्ञ संपूर्ण हो गया। हाँ गुरुदेव, अब हमें कोई भय और खतरा नहीं है। तुम अगर चाहो तो हम हमें अयोध्या वापस भेज सकते हैं। देखो सामने से कोई भूत आ रहा है। कल्याण हो, लेकिन कल्याण कैसे हो इतनी देर लगा देते हो? ये आपके पास पत्र आया है जनकपुर से महाराज के बेटे। ठीक है, अपने महाराज से जाकर कहेंगे ना, हम अपने शिष्यों के साथ में धनुष में अवश्य पधारेंगे। जनकपुर में धनुष है, सीता से है, वहां पर जो धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में विवाह किया जाएगा। अगर धनुष की शोभा देखना चाहते हो तब तो हम तुम्हें साथ में ले चल सकते हैं। यदि यहाँ से वापस जाना चाहो तो हम तुम्हें अयोध्या ले सकते हैं। अगर आपके साथ में आया हूँ तो धनुष की रचना देखकर तभी अयोध्या को वापस जाऊंगा। ठीक है, आओ आज ही प्रस्थान करते हैं। ठीक है गुरु।